नाराज नहीं होते मम्मा से? तुम मेरी हिम्मत हो बेटा, मम्मा से नाराज नहीं होते बेटा। तुम जान हो मेरी। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना बेटा? मम्मा तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी, एक पल भी नहीं रह पाएगी। तुम साथ चलो ना मेरे, और दीदी को भी बोलो कि मेरे साथ चले। मंगल, बच्चों को फोर्स मत करो। देखो जरा अक्षत कितना डरा हुआ है तुमसे। अभी भी उसे याद है जब उसके दादू तुम्हें फोन कर रहे थे, जब भीड़ ने उन पर हमला किया था। तुमने उनका फोन अक्षत बेटा, उसको मेरे पास इस वक्त उसे अपने घर की जरूरत है, केयर की जरूरत है, और ये उसका अपना घर है। उसके पापा है उसकी देखभाल करने के लिए। बहुत छोटा है वो कोई डिसीजन लेने के लिए। और ईशाना ने तुमसे साफ साफ कह दिया कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, कुछ करना चाहती है, कुछ कहना चाहती है तो कोर्ट में कहना बेटा। अपने बच्चों की कस्टडी के लिए मैं तुमसे कोर्ट में बेटा, और मुझे नहीं लगता तो तुमने अक्षत के दादू के साथ किया है। उसके बाद कोर्ट में बच्चों की कस्टडी लेगा। कस्टडी तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें बच्चों से मिलने की परमिशन देती है। on the emotional show, boys, continue. उसके बच्चे से अलग करें। तुमने खुद कर लिया। And I challenge you. देखते हैं कोर्ट बच्चों की कस्टडी को मां को देता है, बाप को। कोर्ट में मिलेंगे। Shot. देखते रहना बेटा। तो मंगल, अम्मा की तबीयत की जरा सी भी फिक्र नहीं है जो तुम इस तरह चिल्ला रही हो? बच्चे भी यहाँ हैं, सुन रहे हैं। आदित्य ने कहा ना तुमसे, तुम यहाँ से जा सकती हो। आप चुप रहिए सौम्या जी। वही बहुत ही मैं वही सोचती हूँ, जब मैं इस किरदार के बारे में सोचती हूँ, जब स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ तो पढ़ते पढ़ते कई बार मेरी आंखें नम हो जाती हैं। तो जब आप देखेंगे तो पता नहीं क्या होगा, और जब वो परफॉर्मेंस आप देखेंगे, जब सीन आएगा तो कितना एक औरत के लिए अगर आप सोचें जिसने 15 साल अपनी शादी को दिए और कभी घर की चार दीवारी के बाहर कुछ सोचा भी नहीं, अपने परिवार को ही प्रायोरिटी दी, और आज परिवार में एक एक करके सबने उसका साथ छोड़ दिया। तो इतने अच्छे कर्म करने के बावजूद भी देखिए, कर्मों का फल तो ज़रूर मिलता है, मगर अभी जो है मंगल के साथ बहुत बुरा हो रहा है। बच्चे क्योंकि डिस्ट्रेस हैं, बहुत परेशान हैं क्योंकि दादाजी को खोया, और कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि उनकी माँ की वजह से उनके दादाजी गए हैं, तो इसलिए वो गुस्सा है, नाराज़ हैं। छोटा तो अक्षत तो ट्रॉमेटाइज ही है, सदमे में है, उसकी दवाइयाँ चल रही हैं, तो इसलिए बच्चे माँ के साथ जाना नहीं चाहते, एक नई जगह पे जाना नहीं चाहते, और उनको लगता है मंगल कहाँ मतलब मम्मी कहाँ लेकर जाएगी। तो वो सब चीज़ें हैं। और यहाँ पे आदित्य मान ही नहीं रहे हैं मंगल की बात, जब वो कह रही है कि मैंने अपने फ़ोन से मैसेज नहीं किया था, मेरा फ़ोन मेरे पास ही नहीं था, क्योंकि आदित्य तो वैसे भी उस पर विश्वास नहीं करते हैं। आई थिंक एक हस्बैंड वाइफ के बीच में विश्वास होना बहुत ज़रूरी चीज़ है, और यहाँ हम देखते हैं आदित्य और मंगल के बीच में वो विश्वास ही नहीं है, इसलिए सौम्या बीच में इतने सारी चीज़ें कर पाती है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टू हैव फेथ ऑन योर पार्टनर, तभी कोई और बीच में नहीं घुस सकता है। तो वही चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मैसेजेस भी ये शो देता है। एक ये भी मैसेज है कि आपको अपने दोस्तों को चूज़ करना चाहिए, रेदर दैन कोई भी आए तो वेलकम, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ के दोस्ती करनी चाहिए। अगर आदित्य ने सोच समझ के दोस्ती की होती, आज इस तरह से परिवार बिखरा नहीं होता, पापा दूर नहीं गए होते। तो सो मैनी मैसेजेस आर ऑल्सो देयर इन द सीन्स एंड इन द शो। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सीन है ये हम सब के लिए, बच्चों के लिए। बच्चे रो रहे हैं, चाहते भी हैं मम्मा से दूर होना नहीं चाहते, बट मंगल ने अब साइन कर दिया, डिवोर्स हो चुका है, उसके बावजूद सौम्या के रहते हुए जब आदित्य भी नहीं चाहता तो कैसे रो रुकेगी, कितना ही अपने स्वाभिमान से समझौता करेगी। तो अब क्या करती है मंगल, ये मुझे भी देखना है। नेक्स्ट सीन का वेट है।